दुनिया के हर एक इंसान में कोई ना कोई अद्भुत शक्ति छुपी होती है। ये अद्भुत शक्तियाँ कोई जादुई शक्तियाँ नहीं होती, बल्कि अपने अंदर छुपी हुई कला को निखारने के लिए किए गए नियंत्रण अभ्यास से हासिल होती है। जो लोग अपने अंदर छुपी उस अद्भुत शक्तियों को पहचान कर उसे निखार लेते हैं, वे दुनिया के लिए बहुत ही खास बन जाते हैं। ऐसे बहुत ही लोगों के किस्से आपने जरूर सुने होंगे, जो हर काम में आम इंसान से कहीं ज्यादा होते हैं और अपनी उन्हीं कहानियों से आज दुनिया भर में मशहूर भी है। लेकर आए हैं दुनिया के ऐसे ही अद्भुत शक्तियों वाले लोगों की कहानियां। बिना किसी सहारे के बड़ी बड़ी पहाड़ियों, ऊंची दीवारों, खंभों पर चढ़ने उतरने में माहिर ज्योति राज। इनके इस गुण के कारण लोग मंकी मैन के नाम से पुकारते हैं। दीवारों पर उल्टा लटक कर शरीर को 90 डिग्री पर ले जाना भी ज्योति के कला के शानदार नमूनों में है। ज्योतिराज कैसे बने मंकी मैन? वे बताते हैं कि एक समय के जीवन में निराश होने के बाद एक बहुत ऊंची पहाड़ी के सामने खड़े थे और वहां उन्होंने तय किया था कि उस पत्थर की चोटी से कूदकर मर जाएंगे, मगर उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो उस चोटी पर चढ़ेंगे कैसे। उस वक्त वो चोटी पर चढ़ने का सोच ही रहे थे कि ठीक उसी समय वहां एक बंदर आया और बिना किसी रुकावट के वो उस पत्थर की चोटी पर आसानी से चढ़ गया। ज्योति भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे पीछे चढ़ने लगे और फिर सीधे पत्थर की चोटी पर जाकर रुके। वहां पहुंचकर ज्योति ने देखा कि नीचे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग लगातार ताली बजाते हुए ज्योति की तारीफें किए नहीं थकते थे। ज्योति का ये टैलेंट किसी भी डेयरिंग हीरो से ज्यादा शानदार बनाता है। ज्योति का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि उन्हें देश के दूसरे सबसे ऊंचे वाटरफॉल, जिसकी ऊंचाई 830 फीट है, इसी तरह चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। ज्योति बिना किसी सहारे, अन्य सेफ्टी गियर के किसी भी इमारत, दीवार या चट्टान पर चढ़ते हैं। हालांकि इंसान से बंदर बनना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए ज्योति को अपनी 20 हड्डियां भी तोड़वानी पड़ी। इसके अलावा डॉक्टरों ने उनके शरीर में 4 रोड भी डाली हुई है। इतना कुछ होने के बाद भी ज्योति कहते हैं कि मेरी शरीर की हड्डियां टूटी है, पर मैंने अपना दिल नहीं टूटने दिया। ज्योति को अपने हाथों की पकड़ पर पूरा भरोसा है। उसी पकड़ के जरिए ज्योति का सपना भी है दुबई की बुर्ज खलीफा पर चढ़ने का। हम सबके पास कोई ना कोई टैलेंट होता ही है। दुनिया भले समझे न समझे, आपको अपने सपने और पूरे करने की जिद छोड़नी नहीं चाहिए। ऐसे ही सोच रखने वाले माइकल लोटिटो की ऐतिहासिक कार उन्हें एक सच्चा फ्रांसिस बनाती है। अगर बात करें अद्भुत लोगों की सूची की, तो माइकल लोटिटो का नाम उसमें आता है। कहते हैं अद्भुत लोगों में न केवल अनोखी क्षमता होती है, बल्कि असामान्य विचार भी होते हैं। एक 9 साल के बच्चे के दोस्त नहीं बन रहे थे तो उसने एक कांच का गिलास ही खा लिया। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। माइकल लोटिटो के अंदर एक ऐसी ही प्रतिभा थी। वैसे ही असामान्य चीजें खाकर लोगों के बीच लोकप्रिय हुए। सन 1950 में जन्मे माइकल अपने जीवन काल में साइकिल, शॉपिंग कार्ट, टीवी, ग्लास जैसी चीजें खा चुके थे। मिस्टर ईट कॉल के नाम से मशहूर थे। माइकल के इस जुनून की तब हद पार कर दी जब उन्होंने एक एक करके पूरा हवाई जहाज ही खा लिया। माइकल चर्चा में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें कभी एक सामान्य इंसान की तरह खाना नहीं खाया। धातु और प्लास्टिक और ग्लास जैसी चीजें खाने की वजह से माइकल के दांत भी लगभग खतरनाक हो ही गए थे। माइकल के इस असामान्य खाने की सूची में 18 साइकिल, एक सेस्ना विमान, एक कॉफिन और 15 टेलीविजन शामिल है। आप सबके मन में यही सवाल उठता होगा कि आखिर वो क्या था जिसकी वजह से माइकल ये सब कर पाते। कई डॉक्टरों ने शरीर की जांच में जो बात सामने आई, उससे यह साबित होता है कि माइकल का शरीर सामान्य इंसान की तरह था ही नहीं। माइकल के पेट और आंतों की झिल्ली एक सामान्य व्यक्ति से काफी मोटी थी। इतना ही नहीं, माइकल का पाचन तंत्र भी बेहद मजबूत था, जिसकी वजह से ऐसी चीजों को खा पाने में सक्षम थे। बता दें कि माइकल 2007 में एक सामान्य मौत मरे, लेकिन अपने इस असामान्य कार्य के जरिए उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। अमेरिकन के मर्द को नहीं होता है दर्द, साइंटिस्ट ने यह बताया है रेस से। इनका नाम है टीम क्लीवलैंड। दुनिया इन्हें जमोरा के नाम से जानती है। ये अमेरिका के साइड शो परफॉर्मर करते हैं। साइड शो यानी कि सर्कस, मेले आदि में होने वाले तमाशे। जमोरा का दावा है कि उन्हें दर्द नहीं होता। वे निपीली सलाइयां अपने शरीर में आर पार कर लेते हैं। जमोरा इस एबिलिटी के पीछे मेडिसिन का वजह बताते हैं।
हालांकि साइंटिस्ट कहते हैं कि जिनमें गड़बड़ी की वजह से इन्हें दर्द का एहसास नहीं होता। शो के दौरान जमोरा ने अपनी बाह, गले, तालू, छाती से सलाइयों और अन्य नुकीली चीजें चुबाकर उन्हें आर पार कर देते हैं। हैरानी की बात है कि इस प्रक्रिया में उनके शरीर में खून नहीं निकलता है या बहुत ही कम निकलता है। जमोरा की एबिलिटी सुपर ह्यूमन जैसी है। ये फायर इंक करते हैं, तलवार निकल जाते हैं, किलो के बिस्तर पर लेटते हैं और बिजली के झटके भी देते हैं। जमोरा कहते हैं कि बचपन में भारतीय योगियों की तस्वीरें देखा करता था। किलो के बिस्तर पर लेटे इन हठ योगियों से इन्हें प्रेरणा मिली। वे खुद भी ऐसा करने की कोशिश करते थे। जमोरा का दावा है कि उन्होंने हठ योगियों की टेक्निक सीखी, इसी वजह से इनके शरीर से खून भी नहीं निकलता है। जमोरा कहते हैं कि वे दिमाग में दर्द के एहसास को ब्लॉक कर देते हैं। उनका कहना है कि मेडिसिन के बल पर लगभग हर प्रकार का एक्सट्रीम दर्द सहा जा सकता है। दूसरी तरफ डॉक्टर जोशुआ प्रेजर का कहना है कि जमोरा शायद एक आनुवंशिक गड़बड़ी का शिकार है, जिसके चलते जिनमें म्यूटेशन की वजह से व्यक्ति को दर्द का एहसास नहीं होता। डॉक्टर जोशुआ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में पेन साइंटिस्ट है। डॉक्टर कहते हैं कि जमोरा उन गिने चुने लोगों में से एक हो सकते हैं जो दर्द के एहसास के बिना ही जन्म लेते हैं। नेचर में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार SCN9A नामक जीव में बदलाव के कारण ऐसा हो सकता है। विम होफ इन और कई अन्य प्रश्नों के संबंधित है। बहुत से लोग इन्हें द आइसमैन के रूप में जानते हैं, जिन्होंने कई रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। इन्होंने अन्य बातों के अलावा दुनिया में सबसे लंबे समय तक बर्फ से स्नान किया है। केवल शॉर्ट्स और जूते पहनते हुए 2009 को किलिमंजारो के शिखर पर चढ़ाया। ये ज्यादातर ठंड को सहन करने और ये दावा करने के लिए जाना जाता है कि एक अकेला व्यक्ति अपने रिकॉर्ड में कर सकता है जो वो दिखाता है। जो कोई भी मीडिया उसके बारे में सुनता है तो सोचता है ये पागल है। कुछ ये भी आश्चर्य करते हैं ये कैसे कर सकता है। इन पागल ने प्रकृति के श्वास तकनीक विकसित, जिसे विम होफ मेथड भी कहा जा सकता है। वैज्ञानिक के द्वारा भी परीक्षण किया गया था। गहरी सांस लेने और थोड़ी थोड़ी सांस छोड़ने की